गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज मैं लंच में बहुत ही स्पेशल सब्जी बनाने वाली हूँ। हमारे यहाँ की बहुत ही खास सब्जी है, विंटर स्पेशल। हरे चने कहते हैं हम लोग, बेरवा कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं? हमारे बांदा में इसको बेरवा कहते हैं, हरे चने। तो ये पूरा ऐसे बंच रहता है पत्तों के साथ में, लेकिन यहाँ पर ऐसे पूरी की पूरी कली कली अलग करके बिकती हैं ऐसे वेट में, जैसे मटर वगैरह किलो में लेना है। तो आज फर्स्ट डे आया है हमारे यहाँ इस सीज़न में हरा चना। मैं जब भी इन दिनों बांदा जाती हूँ, कभी भी सर्दियों में, तो मम्मी हमेशा मंगवाती थी पापा से कि बेरवा ले आइए, मीनू को निमोना खिलाना है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। मैं हमेशा निमोना बनाती हूँ, निमोना हम लोग खाते हैं, और कचौरी बनाती हूँ। दो रेसिपी जो मैं हर साल ही बनाती हूँ और पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो इस सीज़न का पहली बार हरा चना घर पे आया है बेरवा, और इसका मैं निमोना बना रही हूँ लंच टाइम पे। निमोना के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप सब्जी भी बना सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हमारे यहाँ इसे कहते हैं बेरवा, और यहाँ भुसावल में कहते हैं हरबरा। आप इसे क्या कहते हैं? आपके यहाँ इसका क्या नाम है? मुझे आज के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक और बात, कि आप इससे क्या क्या बनाते हैं, इसकी कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते हैं। और जैसे कि आज मैं बना रही हूँ निमोना, तो जैसे मैं बना रही हूँ, लेकिन आप निमोना कैसे बनाते हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो बहुत टाइम लगता है इसको छीलने में। आधे छिल गए हैं, ये छिलका इसमें रखा है पॉलीथीन में। 1 कप के करीब मैंने दाने निकाल लिए हैं। टाइम लगता है इसमें। मैं और शुभी मिल के बैठ के थोड़ा दिन निकाले थे। पहले 1-2 बार पानी में अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको बॉईल करने रखा है, ताकि जिसमें हम बॉईल करेंगे ना, फिर उस पानी का हम यूज़ सब्ज़ी में भी कर सकते हैं। अब मैं तब तक सब्ज़ी के लिए तैयारी करती हूँ। लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसी के साथ ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिए का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और साथ ही 1 चम्मच जीरा भी डाले हैं मैंने। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया और जीरा, इन सभी को ग्राइंडर जार में डाल करके दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। मतलब बहुत चटनी जैसा नहीं करना है। तो ये मैंने डंठल ज़्यादा यूज़ करी है ना हरे धनिया की, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस हरे मसाले को पीस के हमने साइड में निकाल लिया। पता है, इस मसाले को आप आलू की सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं। हरे धनिया की आलू वाली सब्ज़ी जो बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पर हरे चने भी बॉईल हो चुके हैं। अब मैंने गैस बंद कर दिया है और इसे हम पानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ दाने चाहिए हैं। अभी मैंने जार में पीसा था ना हरे धनिया का मसाला, उसी जार में मैंने डाल दिए हैं ये हरे चने, और इनको भी हम पीस लेंगे। बहुत फाइन पेस्ट नहीं करना है। हरे चनों का भी पानी हमने अलग रखा है। और ये अगारो ग्रैंड मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें मैंने यहाँ पर ये हरे चने भी दरदरे से पीस लिए हैं। एकदम फाइन नहीं करेंगे। वैसे इसको सिलबट्टे में पीसते हैं हमारे यहाँ, उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मिक्सर ने भी सिलबट्टे की जगह ले ली है। और अब कढ़ाई पे मैंने डाला है सरसों का तेल, और इसी के में गरम गरम तेल में मैंने डाला है 1 आलू। एक ही आलू भी उठाती हूँ, सबसे छोटा वाला चुनकर। फिर भी वो इतने सारे पीसेस होते हैं। हमारे यहाँ आलू जल्दी खाते नहीं। आलू टमाटर की सब्ज़ी खाई जाती है, पर बाकी सब्जियों में नहीं। आलू फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं, और तेल में डाला है तेज पत्ता, लाल सूखी मिर्ची, और ये जो हरा धनिया का मसाला है, इसे डाल करके भून लेंगे अच्छे से। इसमें सूखे मसालों में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और होममेड गरम मसाला, लेकिन सारे मसाले मैंने 1/4 टीस्पून ही डाले हैं, और 1 चम्मच सिर्फ धनिया पाउडर डाला था। हींग भी डाली है, और हींग से इसका बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। हींग तो मतलब हर सब्जी में डालती हूँ मैं ऑलमोस्ट। अब ये जो हमने पीसा था ना हरा चना, ये भी डाल देंगे। मसाले कम डालने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि कम मसाले होंगे तो हमें चने का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, स्वाद आएगा, पूरा जायका। वरना फिर वो मसाले वाली सब्ज़ी लगने लगती है। इसीलिए डालना तो है हल्दी, धनिया, मिर्ची और होममेड गरम मसाला, वैसे स्पाइसी रहता है, इसलिए 1/4 टीस्पून डाला है। अभी यहाँ पर फ्राई किए हुए आलू डाल दिए हैं। आलू एकदम लाल लाल से फ्राई हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। पहले ही फ्राई करने में हाफ कुक हो जाते हैं, फिर बाकी सब्जी में पक जाते हैं। अभी मसाले के साथ में जब बहुत अच्छा सा ये हरा मसाले के साथ हरे चने भी भून लिए हैं, एकदम पीठी अलग होने लग जाए ना, कढ़ाई पे चिपके नहीं, तब तक भूनना होता है। और पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अब ये कुछ ऐसा चना सोक नहीं करेगा पानी। जितनी भी पीठी है ना, बस वो पूरी घुल जाए। और सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दिया है मैंने। अच्छे से मिक्स करके इसको उबालने दिया है।
अब यहाँ पर मूली छील के काट रही हूँ। इन दिनों मूली कितनी अच्छी आ रही है, बहुत मिठास रहती है, बस पतली वाली रहनी चाहिए। बहुत मोटी रही ना तो फिर वो रूखी लगती है, और खाने के साथ में मूली अच्छी लगती है इन दिनों। अभी यहाँ पर मैंने पैन में 2 चम्मच जितना घी गरम करने रखा है और इसमें डाला है चिली पाउडर। पहले ही मैंने हरी मिर्ची पीसी थी ना, उससे तीखापन अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उस समय मिर्ची कम डाली थी जब मसाले डाले थे। अभी हमें तड़का डालना है जैसे हम कढ़ी के ऊपर डालते हैं। यहाँ पर हमारा निमोना परफेक्ट रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से उबाल आ चुकी है, आलू भी पक चुके हैं, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा मुझे नहीं करना है। अब यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और लास्ट में हम डालेंगे ये तड़का। तो ये तड़का टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वैसे हम लोगों को पसंद है तीखा चटपटा, इसलिए हम डालते हैं, कढ़ी हो या फिर इस तरीके की सब्जियाँ हों। और ये रेडी हो चुका है। आप तड़के को सर्व करते समय भी कटोरी में डाल सकते हैं, अगर पूरे में मिक्स नहीं करना है। मैं ज़्यादातर पूरे में ही मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि सभी लोग खाते हैं। कई बार होता है बच्चे नहीं खा रहे हैं या किसी को परहेज़ है, तो आप अलग से ही सर्व करते समय कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ग्लास कैसरोल में ट्रांसफ़र कर लिया है ये निमोना, और इन दिनों गर्म करने में ईजी होता है, खाना गर्म करना है, ठंडा तुरंत होता है ना, तो फिर माइक्रोवेव कर लेते हैं हम लोग। और अब बनाते हैं जीरा राइस। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2-3 चम्मच जितना घी गरम करके 1 बड़ी चम्मच भर के जीरा डाले हैं, और इसी के साथ कुक्ड राइस डाला है। चावल को पहले ही पका लिया है सिर्फ नमक डाल करके, और पानी हटा लिया है चावल का, और अब ये चावल डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एकदम खिला खिला, दाने दाने एकदम बिखरा हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जब हम लास्ट में छौंक लगाते हैं ना जीरे का, तब वो चावल भी एकदम सफ़ेद दिखते हैं और जीरा अलग नज़र आते हैं। अगर हम डायरेक्टली जीरा छौंक करके चावल पकाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कलर चेंज हो जाता है थोड़ा जीरा राइस का। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया, एकदम बिखरा बिखरा, खिला खिला, और एकदम जो चावल है ना, एकदम छोटा महीन वाला चावल है, ये पुराना चावल है, खाने में बहुत नरम है और एकदम जीरा जैसा चावल ही है खुद, तो ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अब मैंने जीरा राइस भी ट्रांसफ़र कर लिए हैं और साइड में रख दिया है। नमक पहले डाला था चावल पकाते वक्त, इसलिए मैंने अभी नमक नहीं ऐड किया, बस हरा धनिया डाल के मिक्स किया। अब चलो फटाफट से आटा गूँथ लेती हूँ मैं, फुलके सेकने हैं। शुभम तो स्कूल से आके ही खाने वाला है। शुभम सुबह स्कूल गया, फिर हस्बैंड का नाश्ता हुआ, वो भी ड्यूटी चले गए हैं। मैं और शुभी हैं इन दिनों। शुभी सुबह नाश्ता नहीं कर रही है, कि था कि नहा के सीधे खाना ही खाएंगे, तो हमने कहा अच्छा है, फिर गरम गरम खाना है तो सब खा लो, क्योंकि फिर वहाँ तो उन लोगों को अपने हिसाब से ही करना रहता है ना हॉस्टल में। तो फुलके सेक रही हूँ मैं। वैसे इसके साथ ना चने के आटे वाली रोटियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, पर उसमें ये है कि वो गर्म ही रोटियां अच्छी लगती हैं। तो चने का आटा मैंने अलग से पिसा के रखा है। काले चने का आटा मैं बनाती हूँ बीच बीच में रोटियां आटे में मिक्स करके, पर अब वो मैं रोटियां बना के रखने वाली हूँ। सुबह में स्कूल से आएगा ना, फिर वो ठंडी वाली रोटी थोड़ी सी कड़क हो जाती है ना चने के आटे की वजह से, तो फिर वो शुभम को अच्छे नहीं लगती, इसलिए मैंने प्लेन गेहूं की रोटी बना रही हूँ। और किसी ने एक दिन मुझे पूछा था, अब आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ नहीं करते हैं? हाँ, मल्टीग्रेन पहले भी बहुत यूज़ कर रही थी, फिर किसी ने मना किया कि मल्टीग्रेन मत करो, बीच बीच में आप चेंज कर लो अनाज। मैंने कहा ठीक है। मैंने जो बाजरे का भी आटा रखा हुआ है कि बाजरे की रोटी बने, लेकिन वो सब रोटियां क्या है ना कि जिस समय खा रहे हो सब, तो इसलिए अक्सर मैं रात में बनाती हूँ, जब सब टाइम पे खा रहे होते हैं गरम, उसी टाइम सेको और खिलाओ। अब बस फटाफट से ये जो कुछ रोटियां बन गई हैं, मैंने शुभी से कहा है शुभी तुम बैठो खाने, तो कह रही नहीं साथ में खाएंगे, मेरे साथ खाएगी। तो मैंने कहा अच्छा फिर चलो पूरा खाना वाना बना लेते हैं, सब तैयारी करके रख देते हैं, फिर खाएंगे, क्योंकि इनके पापा आएंगे लंच टाइम पे, और शुभम स्कूल से आएगा तब उन लोग को देर हो जाती है। 3 बजे के बाद ही दोनों का खाना होता है, शुभम और उसके पापा का। वो 3 बजे के बाद आते हैं, शुभम तो 3 बजे आता ही है। तो मैं और शुभी हम दोनों ही कर रहे हैं लंच। बहुत दिनों बाद ऐसा मौका रहता है, अब शुभी जब आती है तब रहती है 1-2-4 दिन के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई है मुझे कंपनी देने वाला। और फिर हम दोनों का खाना हुआ, मैंने रसोई साफ़ करी, फिर थोड़ी देर बैठे बातें किया और आराम भी किया। फिर शुभम आया, उसका खाना हुआ, उनके पापा आए। लेट सोना तो नहीं होता, बस हाँ थोड़ी थोड़ी देर उठती हूँ, लेटती हूँ, यही करती रहती हूँ। और उन लोग के खाने के बाद अभी शाम को चाय वाय हुई मेरी, इसके बाद फिर चाय के बाद वाले बर्तन वर्तन सब साफ़ करने की तो मेरी आदत में ही है। और अब शाम में बच्चों के लिए बना रही हूँ जूस। मेरी तो चाय होती है तो मैं पहले ही ले लेती हूँ, 4-4:30 बजे करीब। अगारो सिट्रस जूसर से तो मेरा काम इतना आसान हो गया है। अब बच्चे नहीं खा रहे हैं ना ऑरेंज या मौसमी, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, तो सिट्रस जूसर बहुत बढ़िया है। बस मिनटों में जूस तैयार और पकड़ा दिया,
इन लोगों को जब तक ये लोग जूस पीते रहे। रात में खाने के लिए मैं पूछ रही हूँ क्या बनाना है, तो अभी जल्दी कोई तैयार नहीं है क्योंकि इन लोगों की अलग प्लानिंग चल रही है पानी पूरी और भेल वगैरह की। अब यहाँ पर गाजर सुबह ही आई हुई थी, जब वो आया ना हरे चने, तभी गाजर भी आई हुई थी, तो ये साइड में रखी हैं। तो ये थी 1 किलो गाजर और फ्रिज में भी पड़ी हुई थी थोड़ी सी, करीब आधा किलो रही होगी, तो वो भी मैंने निकाल के छील करके पीसेस कट कर लिए। इसके बाद ये अगारो स्लाइसर चॉपर है ना, इससे ग्रेटर भी है, तो इसमें ये पूरी गाजर समझो 1.5 किलो करीब गाजर, नहीं तो अगर छिलका वो सब हटाया भी ऊपर नीचे का ऐसा तो 1.25 किलो तो करीब ये है ही, पूरी ग्रेट हो चुकी है। और अब मैंने कढ़ाई में घी डाला है 2-3 चम्मच जितना, और ये जो जितना ग्रेटेड गाजर है ये डाला है पूरा। अब गाजर में टेस्ट अच्छा आ रहा है, इसीलिए आज के गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। प्लस ये जो ग्रेट हुई है तो ये बहुत फाइन ग्रेट हुई है, बहुत अच्छा हो गया है, इसे टेक्सचर बहुत अच्छा आया गाजर के हलवे का। पहले घी में गाजर को कुछ मिनट भूना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। और अब मैं चीनी पहले ही डाल दिया करती हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है हलवे का। प्लस क्या है ना, गाजर जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो यहाँ पर मैंने डाली है चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम डाली है चीनी, क्योंकि 1.5 किलो करीब गाजर है यदि, तो 1.5 लीटर ही मैं दूध डालूँगी। मैं हमेशा बराबर का दूध यूज़ करती हूँ जितनी भी गाजर होती है, जो कि 1 किलो तो ये आज आई थी, और जो मैं बोल रही हूँ फ्रिज में रखी थी वो भी मैंने यूज़ करी है। बहुत अच्छे से गाजर भुन चुकी है घी में। इसके बाद मैंने अब डाल दिया है दूध। अब सारा दूध डाल करके इसको पकने रखने देंगे। तब तक बहुत काम रात के जो होते रहते हैं, बीच बीच में हिलाते रहो हलवे को, और अलग से मतलब नहीं लगता कि हम हलवा बना रहे हैं, क्योंकि टाइम लगता है हलवे में, और कढ़ाई में ही हलवे का टेस्ट अच्छा आता है। मैं चाहे कितनी भी अलग अलग रेसिपीज ट्राई कर लूँ, कुकर में, भगोने में, इसमें उसमें, लेकिन कढ़ाई पे ही अच्छा बनता है। बच्चों ने खाई है पानी पूरी शाम में। अब पानी पूरी के साथ उनकी चटनी, पानी और ये आलू मसाला है, तो वही इन लोगों ने इसलिए मना कर रहे थे रात के खाने के लिए। तो अब ये हो रहा है कि भेल बनेगी, भेल इनके पापा भी खाएंगे। तो यहाँ पर शुभम सारे सामान निकाल निकाल के मुझे दे रहा है भेल के लिए कह रहा है कि ये भी डाल लीजिए, वो भी डाल लीजिए। तो मुरमुरे डाल रही हूँ मैं। तो करीब मैंने 4 कप जितने, 4 से थोड़े ज़्यादा ही, 5 कप के करीब मुरमुरे ले लिए हैं। इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर और एकदम बारीक कटी हुई एक प्याज और कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया, इसी के साथ आलू, उबला हुआ आलू एक मैश किया हुआ, और इसमें इमली खजूर की खट्टी मीठी वाली चटनी, गुड़ के साथ जो चटनी मैं बनाती हूँ, और ये है पानी पूरी का पानी, तीखा चटपटा। और इसमें डाले हैं ये मिक्सचर नमकीन की जो है ना, मिक्स नमकीन। नमक स्वाद के अनुसार, और हाँ, एक बड़ा चम्मच जितना ऑयल डाला है मैंने। और ये हैं टेढ़े मेढ़े, शुभम इसी के लिए कह रहा है कब से, टेढ़े मेढ़े डालो मम्मी, वो कुरकुरे वाली भेल बनाएंगे। तो इसके भी बड़े बड़े पीसेस जो हैं उनको हाफ़ कर लिया और सबको मिक्स कर लिया, तो टेढ़े मेढ़े भेल बनी है आज। ये बहुत मज़ेदार लगती है खाने में जब वो टेढ़े मेढ़े आते हैं, या कुरकुरे आप डाल सकते हैं। ऐसे ही फ्राइम्स की भी भेल बनती है, उनको भी पूरा चूरा कर लो, फ्राइम्स फ्राई करके, और फिर उसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दो। तरह तरह के बच्चों को बस लगता है कि हाँ कुछ चेंज खा रहे हैं, वैरायटी, और ये भेल रेडी। मुझे तो मतलब ये भेल खाना बहुत अच्छा लगता है घर में जो बनती है, और अक्सर ही मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। हलवा इतनी देर में अच्छे से धीमे पकता गया, मैं बीच बीच में हिलाती जा रही थी इसको दूध डालने के बाद से ना, तब से कि वो लगे नहीं या दूध में उबाल ना आए। मीडियम भी रखनी थी आँच, तेज़ भी नहीं करना था कि जल जाए, और हिलाते रहना है। एकदम दूध जो है ना वो दानेदार है, और जो गाजर का टेक्सचर आप देख रहे हो इतनी फाइन ग्रेट हुई है। ये अगारो से बहुत मुझे फ़ायदा हो रहा है, मतलब मेरी बहुत हेल्प हो रही है। अब मैंने 3 इलायची ली है, उनको कूट लिया है, और फ्रेश ही कूट के डाल रही हूँ मैं आजकल, तो मुझे अच्छा लगता है इनका टेस्ट। इलायची कूट के डाल दी है। अभी मैंने तड़के पैन में डाला है 3-4 चम्मच इतना घी, और उसमें डाले हैं ढेर सारे काजू। काजू के, एक काजू के सिर्फ 2 पीसेस किए हैं, ज़्यादा छोटे नहीं किए हैं। और जैसे ही वो घी गर्म हुआ और काजू फ्राई हुए, गोल्डन ब्राउन हुए लाइट, बस डाल दिया उनको हलवे के ऊपर। थोड़ी देर रुको कि और फ्राई हो जाए, तो फिर वो डार्क कलर हो जाते हैं काजू के। और बस अब ये गरम गरम घी लास्ट में जो डालते हैं ना, इससे ग्लेज बहुत अच्छा आता है हलवे में, ऐसे शाइन अच्छी आती है। और ये इतना टेस्टी हलवा है ना कि लोग मांग कर ही खाएं, वो वाली बात है।
और अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, टेबल पर रख दूँगी। बच्चों को जब खाना है खाएँ। शुभी अब 2 चली जाएगी कल ही परसों में, तो जब तक है घर में तब तक खा ले, इसलिए मैंने अभी से बना लिया है। अभी कल ही आई है वो, पिछली बार भी बनाया था और ये रखा है। जब मैं शुभी के लिए कुछ करती हूँ तो मुझे याद आता है जब मैं जाती थी हॉस्टल से, तो मम्मी ऐसे ही ध्यान रखती थी। जब हम यहाँ से जाती हूँ, मैं महाराष्ट्र में जब से हूँ, शादी के बाद जब भी जाती थी, सीज़नल कोई भी चीज़ें मम्मी मैं रही तो ज़रूर बनाती थी। और बस अब ये नाइट क्लीनिंग हो चुकी है। अब हलवा कोई अभी नहीं खा रहा है, पर मैं भोग लगाने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना। आज की रेसिपीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा आप कैसे बनाते हो हलवा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।